इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। मम्मी जी, वो हर्ष मेरे लिए कीमती था, है और हमेशा रहेगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और प्रार्थना करूंगी भगवान से कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मम्मी जी, इस घर को और मेरे पति को आपकी जरूरत है। आप यहाँ रहेंगी तो कम से कम मुझे इत्मीनान होगा कि इस घर में मेरे पति के साथ उसकी माँ है। लेकिन बहू, तू कहाँ जाएगी बेटा? तू किसके पास रहेगी? कौन तेरे साथ रहेगा? वो है ना, इंसान हो या जानवर, वो सबका ख्याल रख ही लेते हैं, मेरा भी रख लेंगे। पर आप यही रहेंगी। इस परिवार को आपकी जरूरत है, आप सबका ख्याल रखना। नहीं। बेटा, माँ मत जाओ माँ, मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं, मुझे मैत्री माँ के पास जाना। मैत्री माँ मत जाओ। नंदिश, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है, प्लीज ना, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है। बेटा नंदिश, मासी को जाना है, जाने दो। नहीं, मुझे मैत्री माँ के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे प्लीज। फ्रेंड मुझे आपके पास नहीं जाने दे रहे माँ, प्लीज। आप इनकी बात मत मानो ना, आप मेरे पास आ जाओ ना। माँ प्लीज मेरे पास आ जाओ प्लीज। हर्ष मत करो, छोड़ दो ये जिद और मैत्री को बुला लो हर्ष, प्लीज। हाँ हर्ष, बुला लो मैत्री को। मुझे नहीं जाना, मुझे माँ के पास जाना। अपने रूम में जाओ। क्यों रोका तुमने? हाँ, कर ली अपनी मन की। भाग गया वो कमीना मैत्री, तुम्हारी वजह से ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक माँ का भी गुनहगार है वो। मुझसे मेरा बच्चा छीना है उसने। उसको खत्म करके मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं कह सकती थी। क्यों नहीं समझ रहे तुम? और जो उसने हमारे बच्चे का खून किया वो क्या? तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। जा रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस घर से और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे चुप हो जा, तेरे अंदर स्पीकर लगाए क्या? क्या 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 किए जा रहा है? सुनिए, ये छोटे बच्चे तभी रोते जब उन्हें भूख लगती है। इसे दूध पिला दीजिए, चुप हो जाए। अच्छा, दूध पिला दूं? दूध पिलाऊं या जहर पिलाऊं? तेरा क्या मतलब है? हाँ, हर कोई ज्ञान के गल्ले पे बैठा रहता है। चल निकल यहाँ से। आई बड़ी दूध पिला।
हर्ष, ये मैत्री के सामान के साथ कर क्या रहे हो तुम? हर्ष, कहाँ जा रहा है? हर्ष, सुन। सामान नीचे काहे लाया है बेटा? हर्ष, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कर रहे होंगे? चैं चैं को इसी कचरे में छोड़ देती हूँ। मम्मा, आपको फिर से बैड ड्रीम आया क्या? मम्मा, आपने फिर से वही सपना देखा? क्या हो गया आपको मम्मा? अरे बेटा, आप उठ क्यों गए? मम्मा, आप मुझे आकर के सो जाओ। आज मम्मा, आपको अकेले सोने में डर लगता है ना? अब डरना मत, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। चलो सो जाए, कल इम्पोर्टेंट डे है ना। मेरा नहीं, आपका। सो जाओ। 7 साल हो गए हर्ष, हमने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, पर एक पल के लिए भी मैं भूली नहीं हूँ। मेरे लिए तुम्हारी नफरत भी। जूही, मैत्री को हमारे घर से गए हुए पूरे 7 साल हो गए। मैत्री को अपने जीवन से बेदखल करके हमें लगता है हर्ष ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। बेचारा कितना अकेला हो गया हमारा बच्चा। अच्छा ठीक है, डॉल कैंसिल। अपने सोने घोंसले में किसी तरह दिन काट रहा है। चीची, उस घोंसले में नन्ही सी चिड़िया भी तो है। इसकी खिलखिलाहट हर्ष की जिंदगी को जीने लायक बनाती है। अच्छा, डॉल कैंसिल। I'm sorry। फिर गोरी टूर। इस बच्चे के सहारे ही तो दिन कट रहे हैं हर्ष के। ये बात तो तुम सही कह रही हो। कुछ इस बच्ची को भगवान का उपहार ही मानना चाहिए। अनाथ बच्ची को बाप का साया मिल गया और हमारे हर्ष को जीने का सहारा। इस बच्चे को गोद लेने का हर्ष का फैसला बिल्कुल सही था। सात सालों से अपने पापा के घर रहती है मैत्री, आज तक इससे नहीं मिली। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इन दोनों के रास्ते मिल जाएं।
जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदते जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां, घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो, हाँ मैं बस एटलांटिक इवेंट्स के ऑफिस के पास पहुंच रहा हूँ। या सी यू सून। अटलांटिक ऑफिस के पास बस पहुंचने वाली हूँ। सी यू सून। अच्छा बेटा, आप वहां पीछे के बैठो, मैं रिसेप्शन में बात करता हूँ। 10 मिनट। पॉप्स प्लीज। मैं बांधता हूँ। Could you please check? I have an appointment. हर्ष पंडित। वाह, ये तो मेरी फेवरेट ऐप है। इसमें मैं अपना गेम भी खेल सकती हूँ और फेवरेट कॉमिक्स भी पढ़ सकती हूँ। क्या बात है मैत्री, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, प्लीज टाइम यूटिलाइज करिए। यस यस, बस रेडी हो गया प्रेजेंटेशन। ये लो तुम्हारी डाल। हेलो, या जस्ट अ सेकंड। I love you, Ma. नंदिश बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? इधर आओ। नंदिश, मम्मा ने आपको समझाया है ना कि चाचू और मैत्री माँ के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें उन दोनों की गलती नहीं है बेटा। एक बात आपको कितनी बार समझानी पड़ेगी? उनकी गलती है। उस टाइम में मैं छोटा जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं था। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकाल दिया था।
ठीक है, माना कि आपने देखा कि कैसे चाचू ने मैत्री माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें घर से बाहर निकाला। लेकिन बेटा आपको पता है, जब ये हुआ था ना, उसके बाद से ही चाचू के दिल पे क्या बीत रही है। टूट गए हैं आपके चाचू। आप इन तस्वीरों से तो अपने चाचू और मैत्री माँ को अलग कर दोगे, लेकिन चाचू के दिल से कैसे निकालोगे बेटा? हाँ, आपको पता है चाचू के दिल में अभी भी आपकी मैत्री माँ बसती हैं। और सिर्फ चाचू के दिल में ही नहीं, बल्कि हम सबके दिल में बसती है मैत्री। नंदिश, वी रियली मिस हर। आपकी मैत्री माँ की हमें भी बहुत याद आती है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी मैत्री की बहुत याद आती है बेटा। सुनने आना है अबे, जान को दे रहा है। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? मीटिंग मेरी, छोड़िए सर। प्रेजेंटेशन मेरा। छोड़िए सर। मैत्री का नाम क्यों लिया तूने? हाँ, फोन क्यों लिया? मैत्री आपकी वाइफ है सर। आपकी बीवी के आपके नाम से क्या प्रॉब्लम है सर? सर आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए सर। क्यों लिया मैत्री का नाम? बोल। मैत्री का नाम क्यों लिया तूने? बोल। सर आप क्या कर रहे हैं? सर बोल क्यों लिया तूने नाम मैत्री का? अब बोल। छोड़िए सर। अब लेगा नाम मैत्री का? बोल। मैडम, ऑफिस प्रीमाइस में स्टाफ के बच्चों के लिए प्ले एरिया है, मैं इन्हें वहाँ ले जाती हूँ। लड़ाई झगड़े से दूर सेफ रहेंगे वहाँ। हाँ, बच्चों आप लोग जाके ना गेम्स एंजॉय करो, ठीक है? मैं काम खत्म करके आती हूँ। हाँ, स्वयं बी केयरफुल, ओके? जाओ। आंटी, मेरे पापा को पुलिस ने। रोना बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पानी लाइए ना बच्चे के लिए। बेटा, हाँ, थैंक यू। ये लो, पानी पियो, पानी पियो। बेटा आप रोना बंद करो, मैं हूं ना आपके पास, पापा आ जाएंगे। मेरी मम्मी पापा नहीं है। जब मैं 1 साल की थी तभी वो मेरे पापा बने थे। उनका एक छोटा सा बेबी था जो 7 साल पहले ही चला गया था। अब मैं उनकी बेटी हूँ, प्लीज बचा लो मेरे पापा को। आंटी अब घर कैसे जाओ? हर बार की तरह इस बार भी तुम ये टॉपिक अवॉइड कर दोगी, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है मैत्री, जब हर्ष को स्वयं के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एटलीस्ट स्वयं को तो बता दो कि उसके फादर भी है। मम्मा, आपने मुझसे बात छुपा के रखी थी। स्वयं बेटा, मैं बताना था ना कि आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। क्यों छुपाई मुझसे बात? मैंने मैसेज पे देख लिया था कि पिज्जा आने वाला है। मेरा पिज्जा आ गया होगा, मैं जा रहा हूँ लेने। मैत्री, मुझे लगता है तुम्हें हर्ष से बात करनी चाहिए। यश, इन 7 सालों में तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। मेरी दुनिया फिर से बसाने में
बहुत मदद भी की है, लेकिन ये मैटर रिश्तों का है और पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग होता है। ये पिज्जा नहीं लग रहा है, कुछ मम्मा के लिए लग रहा है। तो पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा ना ही उन्हें मिला सकता है और ना ही उन्हें अलग कर सकता है। मेरे और हर्ष के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ हम सुलझा सकते हैं। मम्मा, पिज्जा वाला तो आया नहीं, लेकिन आपके लिए ये दिया है। ये क्या है? सर, पिज्जा वाला आ रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बाहों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। छम करता मौसम प्यार के गीतों का, पहले इसकी इज्जत करना सीखो, फिर बात करना। मौसम प्यार के गीतों का, रस्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मीतों का। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बेटा जाओ, मम्मा को प्यास लगी है ना, पानी लेकर आओ। अभी लाता हूँ मम्मा। वैसे मम्मा, इस पेपर में क्या है? आपने इसे दौड़ के पकड़ क्यों लिया था? मैं देखने जा रहा था इसको और आप इसे पढ़ के गिर भी गई थी। क्यों मम्मा, क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है बेटा, ऑफिस के पेपर्स है, यश अंकल लेकर आए थे, है ना यश? हाँ मिस्टर स्वयं, जो नया प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं उसके पेपर्स हैं। और मिस्टर स्वयं, मामा ने पानी मांगा है ना, पानी नहीं पिलाओगे? और फ्रिज में से चॉकलेट भी लेके आए ना, मम्मी का बीपी लो हो गया इसलिए चक्कर आ गया था, ठीक है? ओके बड़ी। अरे सैम, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारी मम्मा ने आज तुम्हें मेरे घर ड्रॉप किया?
चलो अब हम दोस्त हैं। तो तुम कल भी आना क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। मैत्री बेटा, खुश रहे बेटा। बेटा मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। भगवान तूने क्या चमत्कार कर दिखाया आज। कौन आया ताई जी? अरे देख नंदू, देख कौन आया है। कैसी है तू इतने दिनों बाद? हाँ? अरे क्या बात है मैत्री बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कुसुम जी आज का दिन याद रखिएगा। यार मैत्री तुझे ना बहुत मिस किया। अच्छा पहले ये बता कि अंकल आंटी सचिन प्रिंसी सब कैसे हैं घर पे? हाँ बेटा सब ठीक तो है ना? तेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है ना? अरे हमने आज ही महादेव से प्रार्थना की थी इस घर के सुख के लिए, और देखो उन्होंने तुम्हें अपने असली घर में भेज दिया है ना? भगवान ऐसे ही हमारे बच्चों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। मैत्री अरे तू यहाँ काहे खड़ी है? देख हम भी बौड़म की तरह यहाँ खड़े हुए हैं। चल अंदर चल के आराम से बात करेंगे। चल चल तेरे लिए चाय पानी बनाते हैं। आजा आजा। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ कुछ पूछने आई हूँ। हाँ हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है? मम्मी जी हमारी संस्कृति यही सिखाती है ना कि पति की बात हमेशा माननी चाहिए, उसकी बात ही आगे रखनी चाहिए। मैंने भी वही किया। 7 साल पहले हर्ष की बात मानी थी। उसने चाहा मैं इस घर को छोड़ दूं, मैंने छोड़ दिया। उसे छोड़ दिया, आप सबको छोड़ दिया, अपना ससुराल छोड़ दिया। इस घर की आपकी बहू होने से सीधे पराई हो गई। ना बेटा, ये सब किया मैंने। आज तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन एक दिन जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसकी जो वजह तुमने बताई है ना हर्ष, ये मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे पर हुआ क्या है? कोई हमें भी बताएगा? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? बताओ ना हमें। मैत्री बहू तू हम सबको बता, इसने क्या किया है? मम्मी जी आपके बेटे ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। डिवोर्स चाहता है ये मुझसे। और पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये मानता है मैंने अपने बच्चे का खून किया है। क्या? और ये अपने बच्चे के खूनी के साथ नहीं रहना चाहता। हर्ष तुमने तो 7 साल पहले मुझे अपने बच्चे का कातिल हत्यारा घोषित कर दिया था, राइट? तो डिवोर्स अब क्यों? उसी वक्त मुझे तलाक दे देना चाहिए था ना। स्वयं एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए बिना बताए? पता है यश अंकल का कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि तुम अचानक गायब हो गए। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी, कितना घबरा गई थी। मैंने तो आपको बुलाया था लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैं आपके पीछे पीछे आ गया, लेकिन आप जूही के घर पे क्यों आई थी आप? मम्मा आप जूही के पापा को जानती हो, वो आपके दोस्त है। आप क्यों आई यहाँ पर, क्या काम था आपको? जूही के पापा आपके दोस्त है, बताओ ना मम्मा, बताओ ना मम्मा, बताओ ना मम्मा, बताओ। बस करो स्वयं,
मुझसे और कितने क्वेश्चंस करोगे? अब हम घर चल रहे हैं, चलो। नो मम्मा, नो। आप मुझे आंसर दो। यूही के पास भी पापा है, तो मेरे पापा कहाँ हैं? आप पापा के बारे में मुझे कभी नहीं बताते। बताओ ना मम्मा, कैसे मेरे पापा कहाँ हैं? बताओ ना मम्मा, मैं कब मिलूंगा उनसे? बताओ 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 बताओ। स्वयं बेटा, I'm sorry। चलो घर चलते हैं। स्वयं इस दवाई को भी लगाते रहना जो अभी दवाई लगी है उसके साथ में। थैंक यू नर्स। मैत्री, तुम खुद इतनी समझदार हो, फिर ऐसा क्यों किया? इन हाथों से गलती जो हुई थी यश, सजा तो मिलनी थी। दुनिया में शादी इकलौता ऐसा रिश्ता होता है माँ बेटे का, जहाँ सजा देने वाले को सजा भुगतने वाले से ज्यादा दर्द होता है। कितना प्यारा बच्चा है मेरा, मेरी हर बात मानता है स्वयं, कभी जिद नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज पापा के नाम की रट लगाए बैठा था, जिद करने लगा। उसके सवाल ना यश मुझे कांटों की तरह चुभ रहे थे, और उसी गुस्से में ये हाथ मैंने अपने बच्चे पे उठाया। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मम्मा, स्वयं मेरा बच्चा। अम्मा की जान, तुम ठीक हो ना? I'm sorry, I'm very sorry। मामा को ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। I'm sorry, मम्मा से गलती हो गई। नहीं मम्मा, ये आपकी नहीं मेरी गलती है। आई एम सॉरी। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी मम्मा। आई एम सॉरी। मम्मा, ये आपको हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, ठीक हो जाएगा। सॉरी मम्मा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अब मैं जिद कभी नहीं करूंगा। मम्मा इज ऑल्सो सॉरी, मम्मा को भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी।
छोटे बच्चे बड़ों को माफ नहीं करते, उनको आई लव यू कहते, इसलिए आई लव यू मम्मा। आई लव यू मोर। आई लव यू टू मेरी जान। डॉक्टर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मतलब स्वयं ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन। बस 1-2 दिन में टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। टेस्ट? मतलब ये ठीक तो है ना? He is absolutely fine. He is a healthy child. Don't worry. आप घबराना बंद कीजिए, सब ठीक है। थैंक यू। नॉटी बॉय। और उनके फेवरेट बलून्स। मैत्री, मुंह देखा उसका कैसा लटका हुआ है? अभी तुम्हारी वजह से मेरी पेस्ट्रीज भी खराब हो जाएंगी। अभी बच्चा बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगा तो क्या ऑफिस जाएगा? जाने देती हूँ उसे। नहीं जाने देने की वजह थी मिस्टर ठाकुर। त्रिवेणी सदन में है वो पार्टी, जूही की बर्थडे पार्टी, इसीलिए मना किया। मैं बेवजह क्यों रोकती उसे? जूही की बर्थडे पार्टी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पसंद नहीं है तुम्हें वो बच्चे? नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारी बच्ची। तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल मैं नहीं चाहती कि स्वयं वहां जाए और उसे वहां कुछ भी पता चले। डरती हूं मैं कहीं अपनी सच्चाई बताकर मैं अपने ही बेटे का भरोसा ना खो दूं। मैत्री, स्वयं को जो परवरिश तुमने दी उस पर भरोसा तो रखो। स्वयं एक समझदार बच्चा है और उससे सच्चाई छुपाने से सच दब नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारी सच्चाई उसे और मजबूत बनाएगी। और उसकी जो उम्र है, उस उम्र में बच्चे हर पॉइंट पे क्वेश्चंस करते हैं। स्वयं तो बहुत ओबीडियंट है। तुम्हारी परवरिश से तुमसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, तुम्हारे एक बार कहने पे हर बात मानता है। तुम बेकार में डर रही हो, जाने दो उसे, वो खुश हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का फर्स्ट आउट भेजा मुझे तुमने मैत्री? मैत्री, मैत्री, कहाँ खोई हुई? यश, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं स्वयं को उसके पापा के बारे में कैसे बताऊंगी। डर भी लग रहा है। हर्ष को भी तो कुछ नहीं पता। पापा
बेटा तुमने क्या बोल रहे? मैं राइट कह रहा हूँ पापा। देखो ये मेरी मम्मी है और ये आप हो। आपने इनके साथ शादी कर रखी है, इसका मतलब आप मेरे पापा हुए। I love you, Papa. I miss you, Papa. I love you so much. तो ये है तुम्हारा असली चेहरा मैत्री।